सुना और इसका पालन भी करेंगे। आपने मेहनत, परिश्रम और जो नेगेटिव वाइब से दूर रहने की बात की है, ये बहुत ही लाभदायक रहेगा हमारे सभी जो यहाँ पधारे हैं उनके लिए। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे यहाँ पधारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री चंद्रशेखर बरुआ जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमारे बीच अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। चंद्रशेखर बरुआ जी, नोडल ऑफिसर IITTM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को। मेरे गुरुजी प्रेजेंट में आपके सामने हमारे जीवाजी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी सर, श्री राजेश दंडोदय सर, हमारे शहर के बहुत ही पॉपुलर पुलिस ऑफिसर हैं, क्राइम ब्रांच को आप देखते हैं। इस स्कूल के प्राचार्य सर, सभी हम मंच पर हमारे। आज का दिन आप सभी शायद याद भी कर रहे होंगे, शनिवार है 19 नवंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्या कोई हाथ खड़ा करके बताएगा क्यों? स्टूडेंट रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन। शायद आपने अखबार में तो पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने आज उनको मन में कहीं ना कहीं याद किया होगा, श्रद्धांजलि भी दी होगी। 19 नवंबर इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी है। तो आप सभी ने आज कहीं ना कहीं टेलीविज़न या अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा। हमारा देश पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी पहचान रखता है, और मैं संक्षिप्त में आऊँ तो मध्य प्रदेश और उसमें ग्वालियर का शहर एक धरोहर के रूप में, एक हेरिटेज के रूप में पहचान रखता है। हम अभी 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव अभी भी मना रहे हैं, और रामकृष्ण मिशन स्कूल 60 वर्ष मना रहा है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जोरदार तालियों के साथ इस स्कूल को हम रिस्पेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल सर को करते हैं। इस स्कूल ने नाम केवल ग्वालियर ही नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में स्थापित किया है। ये स्कूल बहुत अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। मैं भी ग्वालियर का एक निवासी हूँ, और मेरी भी शिक्षा यहाँ साइंस कॉलेज, उसका जीवाजी विश्वविद्यालय से पूरी हुई, और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ग्वालियर में ही एक संस्थान जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, गोविंदपुरी में, वहाँ मैं अभी फैकल्टी हूँ। नोडल ऑफिसर का चार्ज मेरे पास है, असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर बरुआ। मैं इसलिए भी नाम रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि ग्वालियर में बहुत बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान हैं। आप सभी स्कूल के एजुकेशन को पूरा करने के बाद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं नाम ऊंचा करने के लिए एक ऐसा शिक्षा लें जो कहीं ना कहीं रोजगार उन्मुख हो। IITTM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का परिचय मैं 1 मिनट रखना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा पर्यटन शिक्षा का संस्थान, हेडक्वार्टर ग्वालियर में। पर्यटन बहुत तेजी के साथ देश में बढ़ रहा है, ये हम और आप सभी जानते हैं। आजकल अभी रिसेंटली कोरोना का जो डर है खत्म हो चुका है। लगभग 2 साल, लगभग 2.5 वर्ष भी कह सकते हैं, आना जाना, परिवारों में मिलना, छात्रों का स्कूल में आना, सब बंद हो गया था। और कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद है कि वापस से हम स्थापित हो चुके हैं, स्कूल क्लासेस चल रही हैं, शिक्षा वापस से आप क्लासरूम में ले पा रहे हैं। ये ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। और बहुत तेजी के साथ पर्यटन एक बार पुनः बढ़ गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी पर्यटन का विषय, टूरिज्म का सब्जेक्ट 11th में इंट्रोड्यूस कर दिया है। ग्वालियर में भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो पर्यटन सब्जेक्ट को भी शामिल करके अभी ऐच्छिक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ऑफर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10+2 के बाद बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म एंड ट्रैवल, ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, जिसको आप IITTM से भी कर सकते हैं, जिसमें टूरिज्म एंड ट्रैवल स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आपको जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये जो सारे पेपर जनरल मैनेजमेंट के पूरे आप पढ़ते ही हैं। इसके अलावा आपको स्पेशलाइजेशन में फ्रेंच, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में शामिल है,
फ्रेंच और स्पेनिश, वो सब्जेक्ट आपको मिलता है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री। तो मैं एक छोटा सा बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस में लेके आइए। हम नॉर्मली टीचर्स ये पाते हैं कि छात्रों में दो चीज की कमियां होती हैं। अभी अभी यहां पर छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे अच्छे साइंस से जुड़े हुए मॉडल्स प्रेजेंट किए। थोड़ा सा हमें जो वीकनेस लगा, परिवार की बात है, बच्चे थोड़ा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। बहुत कुछ उनके पास नॉलेज है। तो यहां मैं कहना चाहूंगा सारे पेरेंट्स से केवल 2 फिंगर्स के दिखाते हुए कि कृपया आप 24 घंटे में, पूरे एक दिन में 2 घंटे अपने बच्चों के साथ जरूर दीजिए। उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। 2 चीजें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और 2 ही घंटे आपसे मैं मांग रहा हूं कि आप अपने बच्चों को पूरे 24 घंटे में 2 घंटे अगर आप देंगे, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके बच्चों में लाएंगे। उनमें बहुत बड़ा विश्वास, कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरी बात, एक शब्द मैंने कहा कॉन्फिडेंस, विश्वास, और दूसरा उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। इसके लिए आप प्रेरणा दें, प्रेरणा उनको दें कि आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल को सुने। बस मैं इतना ही आपसे आज इस अवसर पर कहना चाहूंगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।